सबसे कॉमन प्रॉब्लम लोगों की ये है कि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, पढ़नी आती है, एग्जाम भी लिखे हैं, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो मुंह नहीं खुलता है। अच्छी इंग्लिश आने के बेनिफिट सबको पता है और चाहे अच्छा हो या बुरा, दुनिया भर में बिजनेस की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो अगर आपको दुनिया से एंगेज करना है, अपना करियर अच्छा बनाना है या बाहर पढ़ाई करने जाना है, तो अपनी इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी ही होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो सबसे आसान तरीका है आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने का। इनफैक्ट आप ये मेथड यूज करके कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो और कोई क्लिकबेट नहीं है, ये सच में सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि अगर मुश्किल होगा तो आप लॉन्ग टर्म में स्टिक नहीं करोगे। मैं आपको अपना एक पर्सनल मेथड भी बताऊंगा जो आपने कहीं और नहीं सुना होगा, जो आपकी इंग्लिश 1 महीने के अंदर इम्प्रूव कर देगा। लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले ग्रामर और वोकैबुलरी की बुक्स उठाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है, आपको उसको एज अ टूल यूज करना है अपनी बात कहने के लिए। आपको याद भी नहीं होगा कि हिंदी के क्या ग्रामर रूल्स हैं, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती हिंदी बोलने के लिए। आपको इसी पॉइंट पे आना है इंग्लिश में भी, जो ग्रामर रट के नहीं होगा। तो पहला स्टेप है इनपुट। आप किसी छोटे बच्चे को देखिए हिंदी सीखते हुए। पैदा होने के बाद 7-8 साल तक जब तक होते हैं तो काफी फ्लुएंटली अपनी मदर टंग बोलने लगते हैं। कोई उनको ग्रामर नहीं सिखाता है, लेकिन तब भी 80% ऑफ द टाइम वो अपने आप से ही सही बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अपनी मदर टंग का बहुत सारा इनपुट मिला है। हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल कॉम्प्लेक्स लर्निंग मशीन है, और आप उसको जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो अपने आप पैटर्न्स निकालने लगता है। तो सबसे आसान तरीका है अपने आप को बहुत सारा इंग्लिश का इनपुट दो। अपने फेवरेट टीवी शोज और मूवीज देखो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा अपनी कैपेबिलिटी को थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। अगर आपको बहुत कम इंग्लिश आती है तो आप चिल्ड्रन स्टोरीज देखो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप मूवीज विद सबटाइटल्स देखो। और अगर आपको और फ्लुएंट होना है और अच्छे से इंग्लिश को मास्टर करना है तो विदाउट सबटाइटल्स देखो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इंग्लिश मूवीज और टीवी शो सबटाइटल्स के साथ देखते हैं। अगर ये गलती आप करोगे तो आपका कान इंग्लिश को सुनना नहीं सीखेगा। फिर आप जब किसी से रियल लाइफ में बात करोगे तो आपको मुश्किल होगी उनकी बात समझने में। तो अपने लेवल के हिसाब से अपना कंटेंट चूज करो। इंग्लिश गाने सुनो, उससे आपको ऑटोमेटिकली नए वर्ड्स और फ्रेजेस याद होने लगेंगे। लैंग्वेज लर्निंग शुड बी अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आपको हर टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है इंग्लिश की, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बोनस टिप, जब भी आप कोई नया वर्ड देखो तो उसको कहीं नोट कर लो और उसकी मीनिंग चेक कर लो। रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यूरियस होने की जरूरत है। आपको मजा आना चाहिए जब कोई आप नया वर्ड देखें। आपको सोचना चाहिए, अरे वाह, नया वर्ड, इसका क्या मतलब हो सकता है। एक बहुत अच्छी और सस्ती किताब है वर्ड पावर मेड इजी, जो आपको वोकैबुलरी में बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहलाती है और इसमें फ्रेंच, जर्मन और लैटिन वर्ड्स काफी हैं। अगर आप किसी भी वर्ड का रूट समझ जाओगे तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, जूओलॉजी, पैथोलॉजी। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी कहीं पढ़ते हो, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। मिस यूजुअली लगाते हैं नेगेटिविटी इंक्लूड करने के लिए, तो मिस एंथ्रोप का मतलब आप गेस करो पॉज करके। Someone who hates humans। ऐसे अगर वोकैबुलरी सीखोगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही सीखेंगे आप इस बुक से। दूसरा स्टेज है आउटपुट, और यहाँ मैं आपको अपनी पर्सनल टेक्निक बताऊंगा जो मैंने यूज करी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। 1 से 3 महीने आपको इनपुट पे तो फोकस करना ही है। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आप लैंग्वेज और अच्छे से सुन पाओगे। फिर आपको आउटपुट पे फोकस करना है, इसका मतलब प्रैक्टिस। सब लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश में सोचना चाहिए, थिंक इन इंग्लिश, लेकिन कोई ये नहीं बताता एग्जैक्टली कैसे। तो मैंने एक तरीका निकाला जो मैंने खुद अप्लाई किया। कहा जाता है राइटिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग। तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा, और कोई बोरिंग ऐसे नहीं। अपने जर्नल में अपने दिन के बारे में लिखो या अपने थॉट्स और ड्रीम्स के बारे में। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। मैं बताता हूँ क्यों। स्कूल में जब हम एसेज लिखते हैं, उसकी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं सीखते। फ्लुएंट होने का मतलब है कि आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो। अपने खुद के थॉट्स अपने जर्नल में लिखने का मतलब है कि आप सीखते हो अपने आप को एक्सप्रेस करना इंग्लिश में।
आप वो वर्ड सीखोगे जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। अब हो गई ये कि आप लिखोगे और आप सोचोगे कि अरे यार मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो टूटी फूटी इंग्लिश में जितने वर्ड्स आते हैं उसमें लिखो, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन चेक करो कि सही कैसे लिखना है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो गूगल ट्रांसलेट पे अपने थॉट्स हिंदी में लिखो और उसका ट्रांसलेशन देखो, या फिर ग्रामरली जैसे ऐप्स यूज करके अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करो और उसको फिर एक बार करेक्ट इंग्लिश में फिर से लिख लो। तो पहले आपने टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा, फिर आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे कि क्या सही तरीका है बोलने का, और फिर आप उसको करेक्ट लिखोगे। अब आपने सक्सेसफुली अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसको रीड करो आउट लाउड। गेट यूज्ड टू द फीलिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। डेली अगर करोगे तो 1 महीने में आपकी एक पर्सनल वोकैबुलरी बन जाएगी, और जो वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको डेली यूज करने होंगे वो अपने आप सही निकलने लगेंगे। इसके अलावा आउटपुट स्टेज में प्रैक्टिस भी करनी है। लोगों से बात करो इंग्लिश में। ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हैं जहां आप लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हो, और अगर आपको कहीं लगे कि आपने गलत बोला है तो शर्माओ नहीं, बल्कि ऑनलाइन जाके चेक करो कि सही तरीका क्या है। और लास्ट स्टेज है परफेक्शन, जहां पर्सनली मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी है। ये है वो डिफरेंस उन लोगों में जिनको बेसिक इंग्लिश आती है वर्सेस वो लोग जो बिना सोचे किसी टॉपिक में इंग्लिश में हाई लेवल डिस्कशन कर सकते हैं पूरी फ्लुएंसी के साथ। यहाँ पे अब आप ग्रामर रूल्स देख सकते हो, और इस स्टेज में देखने का फायदा ये होगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऑलरेडी इंग्लिश का इतना इनपुट और आउटपुट किया होगा कि अब आपका दिमाग बिना किसी एफर्ट के ग्रामर रूल्स याद रख पाएगा। अब आप लेक्चर्स, हाई लेवल पॉडकास्ट और कॉम्प्लेक्स और टफ इंग्लिश वाली चीजें सुनो और पढ़ो। टफ किताबें पढ़ने की कोशिश करो, और डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन अपने एक्सेंट पे भी फोकस कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश टीचर्स यूट्यूब पे भी कि एक्सेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब आप अलग अलग कंट्रीज के लोगों से बात करते हैं तो एक्सेंट से फर्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग खुद से अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा फेक और गलत लगेगा। एक्सेंट चेंज करने की एक्चुअल टेक्निक्स होती हैं। अपना मुंह अलग तरीके से यूज करना होता है, आपको अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज करना होता है, जिसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड कोच के साथ यूजुअली काम करना पड़ता है। एक्सेंट भी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है। हिंदी ही सोच लो, अगर किसी को बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी आती है लेकिन उसका एक्सेंट बहुत खराब है, तो आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो एक्सेंट भी एक टूल है अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। अगर आप इंडियन से बात कर रहे हो तो आपको इंडियन एक्सेंट ही यूज करना चाहिए। आप फॉरेनर से बात कर रहे हो तो आपको ऐसा एक्सेंट यूज करना चाहिए जो उनको समझ में आए। पॉइंट शो ऑफ करने का नहीं है, पॉइंट है अपनी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आए। लेकिन ये याद रखना, इंग्लिश चाहे जितनी भी अच्छी बोल लो, लेकिन अगर उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी है तो फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये वीडियो देख लो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।